हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश के हो, तो हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट के विजिट पर गए, जहां पर इंडियन डायस्पोरा ने बहुत वार्म वेलकम किया। ना सिर्फ वेलकम किया बल्कि ये बोला कि मोदी इज आवर हीरो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल जो एक टाइज जो हैं वो इजिप्ट के साथ जोड़ने की कोशिश की है। वो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर प्लेन की सीढ़ियों पे मोदी जी के स्वागत के लिए खड़े थे, गार्ड ऑफ ऑनर और पूरा एक। वो मोदी है, वो तो सारी बात अपनी आवाम के लिए सोचता है। ठीक है, वो उनको उनका जीने का हक भी दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। बिजली भी वहाँ पे आपके कई गाँव में फ्री है, ठीक है, और गैस भी वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तो बिजली नहीं आती, आपको पता है। देखें, जब आप किसी मुल्क को अपने 26 जनवरी नेशनल आप अपने रिपब्लिक डे पे बुला लें तो समझो बड़ी गल है। इंडिया ने तो उन्होंने कहा कम ही बुला लिया ना, कभी यूएई को बुला लिया, कभी अमेरिका को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स या हमारे पॉलिटिशियन बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, हमारे ही पाकिस्तानी जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो प्रोटेस्ट क्यों करने लग पड़ते हैं? ब्रदर, बात पता क्या है कि हमारे मुल्क की बदनसीबी और हम लोगों की बदनसीबी ये है कि हमारा मुल्क आज़ाद तो हुआ है, हाँ। 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन हम इन एस्टेब्लिशमेंट और इन लोगों के अभी तक आज़ाद नहीं हुए। हमारे मुल्क इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ नाइल, नील दरिया के ऊपर ऑर्डर ऑफ नाइल, वो मोदी जी को दिया। कहना चाहेंगे इसकी सिंपल वजह ये है कि आपको जैसे पता है ये सब चोरी हैं, ठीक है। आपने भी वही बात शुरू कर दी। इस चीज़ की इसलिए इज्जत नहीं है कि हम ये जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ये लोग भी उनको चोर ही समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा के समापन के बाद शनिवार को काहिरा पहुंचे मोदी का रिट्ज कार्टन होटल में जोरदार स्वागत किया गया। मोदी जहां मिस्र में रह रहे भारतीय प्रवासियों के स्वागत से अभिभूत हुए, वहीं उनका स्वागत करके प्रवासी भारतीय भी गदगद दिखे। अधिकतर सदस्यों ने अमेरिकी संसद में मोदी के ऐतिहासिक संबोधन व उनके नेतृत्व में देश की आर्थिक प्रगति की सराहना की। पीएम मोदी 26 वर्षों में मिस्र की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। होटल रिट्ज कार्टन में प्रवासी भारतीयों से बातचीत के दौरान समुदाय के एक सदस्य ने पीएम मोदी से कहा, आप भारत के नायक हैं। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, हर भारतीय नायक है। भारत की सफलता आपकी मेहनत का नतीजा है, आपकी तपस्या काम कर रही है। इससे पहले भारतीयों ने पीएम मोदी के पहुंचने पर तिरंगे लहराते हुए और वंदे मातरम की नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया। बोहरा समुदाय का पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से गहरा नाता है। मोदी के मिस्र आने पर बोहरा समुदाय ने कहा, सीना चौड़ा होता है जब मोदी जी को पीएम के रूप में देखते हैं। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि पीएम मोदी को जबरदस्त स्वागत और सम्मान मिलना भारतीयों के लिए बेहद गर्व की बात है। पाकिस्तान के पीएम को ना कभी ऐसा वेलकम मिला, ना सम्मान। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट के विजिट पर गए, जहां पर इंडियन डायस्पोरा ने बहुत वार्म वेलकम किया। ना सिर्फ वेलकम किया बल्कि ये बोला कि मोदी इज आवर हीरो, यानी इतना अप्रिशिएट किया गया, इतनी तारीफ की गई। यूएस की अगर बात करें, वहां पर भी ऐसा ही देखने को मिला और वीडियोस वायरल हुई। पाकिस्तानी मिनिस्टर्स, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब दूसरे किसी कंट्री में जाते हैं तो पाकिस्तानी डायस्पोरा क्यों इस तरीके से वेलकम नहीं करता। इवन हमने बहुत सी वीडियोस देखी जिसमें उल्टा प्रोटेस्ट होता नजर आ रहा है, चोर चोर के नारे लगते नजर आते हैं। एवन फील्ड की बात करें, नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर हर दूसरे तीसरे दिन प्रोटेस्ट नजर आता है। ऐसी क्या वजह है, क्या फर्क है हमारे मिनिस्टर्स में और इंडिया के मिनिस्टर्स में, जानेंगे इस वीडियो में। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स या हमारे पॉलिटिशियन बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, हमारे ही पाकिस्तानी जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो प्रोटेस्ट क्यों करने लग पड़ते हैं? ब्रदर, बात पता क्या है कि हमारे मुल्क की बदनसीबी और हम लोगों की बदनसीबी ये है कि हमारा मुल्क आज़ाद तो हुआ है, हाँ। 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन हम इन एस्टेब्लिशमेंट और इन लोगों के अभी तक आज़ाद नहीं हुए। हमारे मुल्क में ना अभी भी दूसरे इंटरनेशनल जो लॉबीज हैं, जो यूरोप है या दूसरी लॉबी अमेरिका वगैरह है, उनका असर रसूख है। और ये जितने भी सियासतदान इधर आते हैं ना, ये उनकी पैदावार होते हैं। लिहाजा ये उनकी पैदावार होने की वजह से ना ये यहाँ पे हमारे लोगों को सहूलतें नहीं दे सकते। आपने बात की कि 1947 में हम आज़ाद हो गए या हम अलहदा हो गए इंडिया से, क्योंकि आज़ादी हमने इकट्ठे ली, ठीक है। लेकिन आज तक हम वहाँ से ही पैदा होकर आ रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस उनके ऑर्डर पे चल रहे हैं। क्या जो 1947 में इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था, क्या वहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम है? नहीं ब्रदर, बात पता क्या है, हम आज़ाद तो हुए हैं, उस टाइम हम ना डायरेक्ट अंग्रेज के गुलाम थे। हम हमारे ऊपर एक जो है ना गुलामी थी, लेकिन अब जो हमारे हुक्मरान है ना वो अब उनके गुलाम है। हम हुक्मरानों के गुलाम है और वो हमारे हुक्मरान उनके गुलाम है। हम तो उनसे भी बदतर हो गए हैं। इसके मुकाबले में इंडिया
देख लें आप, इंडिया की जो भी होती है ना वहाँ पे हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो पूरी दुनिया के फाल लेकर चलते हैं। शायद वो रशिया का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, देख लें। अभी यूएस के विजिट पे उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उन्होंने इक्वालिटी बेस पे काम किया। हाँ, देख लें, अगर वो रशिया को भी एक रखा हुआ है उन्होंने, अमेरिका भी रखा हुआ है, लेकिन उनकी पॉलिसी जो है ना वो अपने मुल्क के लिए है। हमारी पॉलिसी सिर्फ ये है कि हमें हुक्मरानी चाहिए, कुर्फी चाहिए। हम बेशक इसी वजह से हमारा मुल्क पीछे रह गया है। अच्छा, उनके मिनिस्टर जब जाते हैं किसी कंट्री में, वहाँ के जो वहाँ पे इंडियंस मौजूद होते हैं तो वो तो बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। वो यूएस में गए, अभी 2 दिन पहले उनका विजिट था, अभी इजिप्ट में उनका आज का विजिट था, वहाँ पे उन्हें बड़ा मतलब अप्रिशिएट किया गया, हीरो बोला गया। और हमारे जब जाते हैं माजरत के साथ थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हमें सुनने में आता है चोर चोर के बातें या इस तरीके भाई बात पता है क्या है? फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप उनके जितने भी पहले आए हैं हुक्मरान आए हैं, मोदी देख लें, उससे पहले भी मनमोहन सिंह वगैरह जितने भी आए ना, आप उनके बारे में सारी उनकी इंफॉर्मेशन लें, उनकी जायदाद के बारे में सारी पड़ताल करें, तो उनकी आप देखेंगे कि वो जो वहाँ कर रहे थे ना उतनी देर तो ठीक है फूलते, लेकिन उनके पास उतना ही है। हमारे हुक्मरानों की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की आप जायदाद निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा फर्क क्या है। ये तो आम इंसान आदमी जान चुका है कि फर्क क्या है। आपको नहीं लगता है ऐसे इमेज हमारा ही खराब हो रहा है? इंटरनेशनल लेवल पे देखें, जब ये चीजें दुनिया देखती है, फिर वो इन्वेस्टर यहाँ पे आना पसंद करेंगे, जैसे इंडिया में वो इन्वेस्टर तेजी से आ रहे हैं। मैं ब्रदर आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क में अगर कोई बाहर से इन्वेस्टर आता है ना, तो पहले उससे ये कहा जाता है कि आप हमें कितने मार्जिन देंगे, 10% देंगे, 20% देंगे, कमीशन कितनी देंगे, तो फिर आगे आपका काम चलेगा। तो सारी बात है कि इस तरह आने से तो वो आपका वो तो नहीं चलता ना, वो आपको भी दें, अपना कारोबार भी चलाएं। तो इस वजह से भाईजान हमारे मुल्क में इस तरह नहीं हो सकता। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि जब हमारे पॉलिटिशियंस पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई भी मिनिस्टर हो, तो पाकिस्तानी जो बाहर के कंट्रीज में होते हैं, जिस कंट्री में भी ये जाते हैं, वो प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं अपने ही पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो गुज़श्ता 4-5 साल से जो आपने हाइब्रिड निज़ाम जो वो नाफिज किया है पाकिस्तान में, उसने सिर्फ़ और सिर्फ नौजवान नस्ल के जहन में नफ़रत भरी है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं भरा। इसीलिए जो नौजवान नस्ल है वो प्रोटेस्ट करती है, और वो उनका प्रोटेस्ट कोई लॉजिकली नहीं होता। आपने देखा होगा, देखते होंगे कि एवन फील्ड के बाद जो नवाज शरीफ साहब का घर है, हर दूसरे तीसरे दिन प्रोटेस्ट, बल्कि आई थिंक डेली होता होगा। जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपने हाइब्रिड जो निज़ाम एक नाफिज किया था पिछले 4-5 साल से, उन्होंने लोगों को जहन में यही एक चीज़ डाली है, चोर 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 चोर। और जब एंड ऑफ द डे निकला क्या है, अब उन पे देख लें, वो घड़ियों का मामला है, फिर गाड़ियों का मामला है, फिर वो NCA वाला मामला है। तो जब आप एक नेशन की माइंड बिल्डिंग करते हैं तो उसमें ये नतीजे तो निकलते हैं। इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे कई ज्यादा पार्टीज हैं, 2-4 नहीं, मैं कहता हूँ 15-20 शायद इससे भी ज्यादा होंगी। उनके प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली यूएसए में गए हैं, वहाँ डिस्पोरा जो उनसे हैं, जो इंडियंस हैं डायस्पोरा, उन्होंने बड़े वेलकम किया। वहाँ इजिप्ट गए हैं, उन्होंने कहा PM मोदी इज आवर हीरो, जो इंडियंस वहाँ पे मौजूद थे। अब उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट होता है, ये तो ना आप कहें कि उनके खिलाफ नहीं प्रोटेस्ट होता। जो फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहा हूं। अब देखें ना, आपने माइंड बिल्डिंग अपनी कौम की कैसी की है, ठीक है, आपने उनके जहन में डाला क्या है, नफरत या मोहब्बत? नफरत। ठीक है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर खासतौर पे या मिनिस्टर जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, उन्हें उस तरीके से रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती? खासतौर पे पाकिस्तानी ही पूरा जो वहाँ पे मौजूद हैं, वो क्यों नहीं उस तरीके से वेलकम करते, रिस्पेक्ट देते? आपने देखा होगा कभी हम मरियम औरंगजेब साहब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, इवन अगर नवाज शरीफ के घर की बात करें, डेली वहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसकी सिंपल वजह ये है कि आपको जैसे पता है ये सब चोरी हैं, ठीक है। आपने भी वही बात शुरू कर दी। इस चीज़ की इसलिए इज्जत नहीं है कि हम ये जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ये लोग भी उनको चोर ही समझते हैं। ठीक हो गया। तो आपने जैसे देखा होगा गुज़श्ता अच्छे लीडर जो अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं ना, तो उनकी इज्जत होती है। ठीक हो गया। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यूएस के विजिट पे गए और अभी इजिप्ट के विजिट पे गए, वहाँ पे जो इंडियंस थे उन्होंने प्रॉपर वेलकम किया, उन्होंने बोला है कि वो PM मोदी आवर हीरो। जो मोदी है वो तो ज़ाहिर बात अपनी आवाम के लिए सोचता है, ठीक है, वो उनका जीने का हक भी दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। बिजली भी वहाँ पे आपके कई गाँव में फ्री है, ठीक है, और गैस भी वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तो बिजली नहीं आती, आपको पता है। तो मौजूदा हुकूमत जो है इस काबिल तो है नहीं है कि वो आवाम को सहूलियत फराहम करे, इसी वजह से तो उनको तो वैसे भी वोट से है ही नहीं है, ठीक है, और ना इनको वोट आगे बढ़ना है। तो इसी वजह से ये बात जब जाते हैं ना, मांगने चले जाते हैं। फ्रांस के सदर से एक बात है कि मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है।